आज हम एक बहुत ही पुरानी और बहुत गहरी वैदिक कथा में उतरने वाले हैं, छिपे हुए प्रकाश की कहानी। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर साथ चलते हैं। तो चलिए सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब कोई दुनिया, कोई समाज अपना सच ही खो दे। ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो आज भी बहुत मायने रखता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब से अंधेरे से। देखिए, ये कोई रात का अंधेरा नहीं था। आसमान में सूरज तो था, पर उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं थी, कोई जान नहीं थी। धरती पर एक मायूसी सी छाई हुई थी। लोगों को ना कोई खुशी महसूस हो रही थी, ना ही कोई शांति। तो सवाल ये है कि आखिर खो क्या गया था। वो था सत्य का प्रकाश। और ये कोई मामूली दिया या बल्ब की रोशनी नहीं थी। ये तो वो चीज थी जो दुनिया में गर्मी, खुशी और शांति लाती थी, जो असल में जिंदगी को जीने लायक बनाती थी। और इस कीमती प्रकाश को चुराया था एक बहुत ताकतवर असुर ने, जिसका नाम था अंधक। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उसका दिल अज्ञान से, इग्नोरेंस से भरा हुआ था। कहानी में ये बहुत जरूरी बात है कि यहां अंधेरे का मतलब है अज्ञान। अब जरा सोचिए, उस प्रकाश के बिना दुनिया का हाल क्या हुआ होगा। इंसानों के बीच कंफ्यूजन फैल गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। हालत इतनी खराब हो गई कि देवता तक परेशान हो गए। पूरी दुनिया का जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका था। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण थी। कहानी का अगला हिस्सा हमें उसी उम्मीद की तरफ ले जाता है, जब दिव्य अग्नि से मदद की गुहार लगाई गई। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो सभी देवताओं ने मिलकर अग्नि देव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में एक उम्मीद थी। उन्होंने कहा, हे अग्नि, आप तो सारे गुप्त रास्ते जानते हैं। उस खोए हुए प्रकाश को ढूंढ निकालिए और हमें वापस सच के रास्ते पर ले चलिए। ये मदद के लिए एक सच्ची पुकार थी। और अग्निदेव ने ये प्रार्थना सुनी। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां हमारे हीरो अग्नि इस मुश्किल चैलेंज को स्वीकार करते हैं और अंधेरे के गढ़ में जाने का फैसला करते हैं। पर देखिए, अग्नि ने कोई बड़ा शोर शराबा नहीं किया, सीधे जाकर हमला नहीं बोल दिया। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही होशियारी भरा तरीका अपनाया। वो एक नन्ही सी, बिल्कुल छोटी सी चिंगारी बन गए और चुपके से पाताल लोक में उतर गए, जहां अंधक ने उस प्रकाश को कैद कर रखा था। ये बहुत बड़ा रिस्क था। तो अब जरा मैदान देखिए। एक तरफ अग्नि, जो बस एक नन्ही सी चिंगारी है, और दूसरी तरफ अंधक, जो अंधेरे की पूरी दुनिया का मालिक था। मतलब पहली नजर में तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लगता है ना? अंधक को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। उस छोटी सी चिंगारी को देखकर तो वो हंस पड़ा। उसके घमंड का अंदाजा आप उसके इस सवाल से लगा सकते हैं, अंधेरे की इस भूमि में एक छोटी सी लौ भला क्या कर लेगी। उसने अग्नि की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया था। और बस यहीं से कहानी का सबसे जबरदस्त हिस्सा शुरू होता है। ये लड़ाई सिर्फ रोशनी और अंधेरे की नहीं थी। असल में ये लड़ाई थी ज्ञान की, अज्ञान के ऊपर विजय की। अंधक के मजाक के जवाब में वो छोटी सी चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगी। और जैसे ही वो चमक बढ़ी, उसका असर तुरंत दिखने लगा। अंधेरे में जो परछाइयां थीं, वो उस रोशनी से डरकर भागने लगीं। और सबसे कमाल की बात तो ये हुई कि वो जो छिपा हुआ सत्य का प्रकाश था ना, वो भी जवाब देने लगा। जैसे कोई दिल धड़क रहा हो, वो अग्नि को अपनी तरफ बुला रहा था। ये दिखाता है कि सच को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। अग्नि उस सत्य के प्रकाश से मिल गए, दोनों एक हो गए। और वो जो नन्ही सी चिंगारी थी, वो अचानक आग के एक विशाल स्तंभ में बदल गई, जो आसमान तक जा पहुंचा। ये था अग्नि का असली स्वरूप। अंधक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस ज्ञान की आग को बुझा नहीं पाया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। अज्ञान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न दिखे, वो सच्चे ज्ञान के सामने कभी टिक नहीं सकता। तो प्रकाश वापस आ चुका है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना का, इस वापसी का हमारे लिए क्या मतलब है, हमें इससे क्या सीखना है। जैसे ही अग्नि उस प्रकाश को लेकर दुनिया में वापस लौटे, वो रोशनी एक बार फिर से पूरी धरती पर फैल गई, और उसके साथ ही लौट आई गर्मी, सुकून और मन की शांति। सब कुछ अपनी सही जगह पर वापस आ गया। ये सब देखकर जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस घटना का सार समझाया। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही,
असली प्रकाश तो ज्ञान है, और ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी भी अज्ञान के सबसे घने अंधेरे को खत्म कर सकती है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इस पूरी वैदिक कथा से हम क्या सीख सकते हैं? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, अपनी जिंदगी के अंधेरे को पहचानना, मतलब जो भी कंफ्यूजन है, दुख है, उसे स्वीकार करना। दूसरा, अपने अंदर की उस आग को, उस ज्ञान को ढूंढना। और तीसरा, फिर उसी रोशनी को अपना गाइड बनने देना। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं और असुरों की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अंदर की वो चिंगारी, वो किस अंधेरे को रोशन कर सकती है।